अर्चनीय वंदनीय संत समाज साहेब जी की ओर से मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालन हेतु कुछ देर बोलने का प्रयास कर रही हूँ। अभी हम सब सुन रहे थे कि छोटा सा छोटा काम करने के लिए हमारे गुरु लोग कैसे हमारा सहयोग करती हैं, और जब इस साधना पथ में आते हैं, आश्रम में आते हैं, तो घर का जो माहौल होता है और आश्रम का माहौल बहुत बिल्कुल अलग होता है। जब आश्रम में आते हैं तो बहुत कुछ असावधानियाँ, गलतियाँ होती हैं, क्योंकि उस ढंग से जीवन घर में नहीं जिया जाता है। यहाँ कैसे बोलना चाहिए, कैसे लोगों से व्यवहार करना चाहिए, और कहना चाहिए कि पूरे जीवन हमें किस तरह जीना चाहिए, इन बातों की जानकारी हमें साहिब जी लोगों के द्वारा मिलती है। आइए आप लोगों के बीच मैं भी कुछ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ बोलने का प्रयास करती हूँ। साहब ने कहा है कि गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्हु दान। हमें जो भौतिक धन मिलता है वो तो दिखाई देता है और वो समाप्त भी हो जाता है। जो भौतिक चीज़ें हैं वो बनता है, बिगड़ता है और वह दिखाई भी देता है, लेकिन जो अलौकिक धन है, जो अलौकिक संपदा है, आध्यात्मिक संपदा है, जो हमें गुरु के द्वारा मिलता है, उसे देखा नहीं जा सकता। वह सूक्ष्म होता है और वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। ऐसे धन हमें सद्गुरु के द्वारा मिलता है। मीरा जी ने कहा है ना कि वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सद्गुरु का हम पर कितना बड़ा उपकार है कि उन्होंने हमें आत्मधन के बारे में बताया कि बाहर कोई यह धन नहीं है, क्योंकि बाहर का धन जो भी मिलता है, जो भौतिक धन है, वह तो दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन ये आत्म रूपी धन जो है वो कभी हमसे बिछुड़ता नहीं, वो सदैव हमारे पास रहता है। तो ऐसे धन को सद्गुरु बताते हैं, इसलिए कहते हैं कि तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्हु दान। तो सद्गुरु का बहुत बड़ा उपकार है जो हम सबको आत्मधन का बोध कराया, और हम सब इस धन को पाने के लिए लगे हुए हैं। जैसे एक पतंग योग्य व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऊंचे शिखर को छू लेता है, और यदि वही पतंग अयोग्य व्यक्ति के हाथ में होता है तो वह किसी झाड़ झंकड़ पहाड़ में फंस करके धागा टूट जाता है, पतंग फंस जाता है। इसी प्रकार हमारा जो जीवन की डोर सद्गुरु के हाथों में है, सच्चे सद्गुरु के हाथों में है, तो साधक जो है साधना के उच्च शिखर पर पहुंचता है। और यदि
अयोग्य व्यक्ति के हाथों में साधक के जीवन रूपी डोर है तो क्या होता है, वह झाड़ झंकड़ में फंस जाता है। कौन से झाड़ झंकड़ में? जीवन में आए हुए अनुकूलता, प्रतिकूलता, राग, द्वेष, छल, कपट, इसमें साधक फंस करके अपना पतन कर डालता है। लेकिन सद्गुरु के हाथों में साधक का जीवन रूपी डोर होता है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सद्गुरु जो है वही अपने शिष्य को संभाल पाते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि जीवन के हर मुश्किल में समाधान दिखाते हैं आप, जीवन के हर मुश्किल में समाधान दिखाते हैं आप। जब कुछ नहीं सूझता मुझे तब याद आते हैं आप। धन्य हो गया जीवन मेरा जो बन गए गुरु मेरे आप। सचमुच में यदि सद्गुरु हमारे नहीं होते, हमें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होता तो हमारी क्या दशा होती। जैसे जल की तरंग और जल उससे अलग नहीं होती, वैसे ही गुरु ने हमें ज्ञान का अंजन दे दिया और अज्ञान अंधेर विनाश। सद्गुरु ने हमारे आँखों में ज्ञान का सुरमा लगा दिया और अज्ञान रूपी अंधेरा का विनाश कर दिया। सद्गुरु जो है सभी मनुष्यों के प्रति उनके हृदय में प्रेम है, करुणा है, प्यार है, तभी तो वे चाहते हैं कि हर जीव का कल्याण हो। और शिष्य के हृदय में भी गुरु के लिए पूर्ण समर्पित का भावना हो, श्रद्धा समर्पित हो, पूर्ण समर्पित हो गुरु को, तो निश्चित रूप से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। एक बार एक नाथ जी अपने आश्रम में थे तो उनके पास एक माँ आई और एक उनके पास छोटा सा बच्चा था। वो माँ जो थी विधवा थी, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो वो उनको जब आश्रम के बारे में पता चला तो उस आश्रम में पहुंची और एक नाथ महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी मैं इस आश्रम में रहना चाहती हूँ और इस आश्रम में रह करके कुछ सेवा करके अपना जीवन यापन करना चाहती हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। वो माँ जो थी एक नाथ महाराज जी से कहती है तो जो एक नाथ महात्मा जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है बहन, तुम यहाँ रह सकती हो। उस 5 साल के बच्चे को लेकर के वह माँ उस आश्रम में आई थी। अब घर में आश्रम में वो काम किया करती थी, झाड़ू पोछा करती, सफाई का काम करती थी और अपना जब सत्संग होता था तो वहाँ सत्संग में बैठा करती थी। तो सत्संग में उस बच्चे को लेकर के वह माँ बैठा करती थी। बच्चा जो था बचपन से सत्संग सुनता रहा और उसके अंदर एक नाथ जी के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत भक्ति उनके अंदर थी। उस बच्चे के अंदर भी महात्मा जी के प्रति बहुत श्रद्धा जग गई। बचपन से ही सुबह होता तो महात्मा जी के पास फूल लेकर के पहुंच जाता और फूल अर्पित करके बंदगी करता, प्रणाम करता और फिर जब सत्संग होता था तो सत्संग में भी बराबर बैठता था। और जब वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, फिर
जानने लगा कि ध्यान क्या है, सब लोग बैठ कर के क्या कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं। तो बच्चा बचपन से देखता रहा, तो और शिष्यों को देख कर के वह भी ध्यान में बैठने लगा और उसे भी ज्ञान हो जाता है। इस तरह वो जो बच्चा था वह भी साधना मार्ग में लग जाता है। अब एक नाथ जी बूढ़े होने लगे, बुजुर्ग हो गए, तो उस समय वो एक ग्रंथ लिख रहे थे। तो उनको लगा कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, ऐसा लगता है कहीं मेरा यह ग्रंथ जो मैं लिख रहा हूँ वह अधूरा ना रह जाए। तो वो सोचते हैं कि इसको मैं पूरा करने के लिए किसको कहूँ। तो जो बच्चा था, उस बच्चे को बचपन से ही पूरन पूड़ी पसंद था। वो पूरन पूड़ी खूब खाता था, तो उनका नाम रखा गया था, महात्मा जी उनके नाम रखे थे पूरन पूड़ा। तो जब ग्रंथ लिखने की बात आई तो उन्होंने अपने और शिष्यों से कहा, एक दो लोग शिष्य रहे, उन लोगों से जो मेन थे उनसे महात्मा जी ने चर्चा की कि मेरा ये जो ग्रंथ है ये अधूरा ना रह जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद इस ग्रंथ को कोई पूरा कर सके। तो उनको कोई नज़र नहीं आ रहा था कि इस ग्रंथ को कौन लिखेगा। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं यह काम पूरन पूड़ा को सौंपता हूँ, वह यह काम मेरा अधूरा काम को पूरा करेगा। तो और शिष्यों को लगा कि ये कहाँ का अनपढ़ गंवार पूरन पूड़ा, जो पढ़ा है ना लिखा है, कुछ ज्ञान नहीं है, वह क्या इस ग्रंथ को पूरा कर पाएगा, लिख पाएगा। उन लोगों ने कहा कि आपके पुत्र गुरुदेव, आपके पुत्र जो हैं वह चारों वेद का ज्ञाता है, विद्वान है, आप यह काम उनको सौंपिए, यह काम वही पूरा करेगा। तो महात्मा जी ने कहा, एक नाथ जी ने कहा कि नहीं पुत्र, वो यह काम नहीं कर सकता, क्योंकि वह विद्वान तो है, वे चारों वेदों का ज्ञाता तो है, लेकिन वो जो है उसे मेरे प्रति श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, समर्पण का भाव नहीं, क्योंकि वो मुझे पिता की नज़रों से देखता है, वो मुझे अपना पिता समझता है, इसलिए वह यह काम नहीं कर पाएगा। तो ग्रंथ लिखने का काम उस पूरन पूड़ा को दिया गया, और जो कभी लिखना नहीं जानता था, पर उसे अक्षर ज्ञान था ही नहीं, क्योंकि बचपन से रह रहा था आश्रम पे माँ के साथ, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक भी नहीं थी कि उसको पढ़ा सके। लेकिन गुरु को पूर्ण समर्पित होने के कारण वह उस काम को पूरा कर पाया। वह आश्रम में रहते रहते और शिष्यों को देखते हुए वैसे सत्संग करता, ध्यान में बैठता और गुरु को पूर्ण समर्पित हो गया। उनके प्रति उनको बहुत श्रद्धा थी, भक्ति थी, समर्पण का भाव था, कहना चाहिए वो पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित हो गया, तभी तो उसे वह दशा मिली। उस स्थिति में पहुंचा वो कि उतने योग्य शिष्य होने के बावजूद, उतने लोगों के होने के बावजूद यह काम उस शिष्य को सौंपा गया। तो इसी तरह हम सब को चाहिए कि सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएं, श्रद्धा रखें, भक्ति रखें, तभी हम जो चाहते हैं, हमारा जो लक्ष्य है, हम सब साधना करने के लिए आए हैं। और साधना किस लिए कर रहे हैं? मन की शांति के लिए। और ये जो जन्म मरण का दुख है, इस दुख से बचने के लिए हम सब इस मार्ग में आए हैं। और इस मार्ग में हमें सफलता तभी मिलेगी जब हम पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित हो जाएंगे। तो ज़रूरत है कि हम पूर्ण रूप से सद्गुरु को समर्पित हो जाएं और गुरु के प्रति भक्ति, प्रेम, सेवा, श्रद्धा की भावना
रखें, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।